हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और कोरोना भी चल रहा है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी पूरे कोरोना टाइम में रही है, मेरी डिलीवरी कोरोना टाइम में रही है और अभी भी कोरोना ऑलरेडी चल रहा है। तो कोविड-19 का मेरी प्रेगनेंसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, मुझे क्या कैसे मैंने वो सब कुछ चीजें हैंडल की। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि है कि अगर आप कोविड-19 में प्रेग्नेंट हैं तो आप खुद के लिए क्या कर सकती हैं कि आपको वो इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि मैंने वो सब कुछ अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, इवन डिलीवरी के टाइम और उसके बाद भी वो सब कुछ फेस किया है, तो मैं उसके बारे में आज आपसे बात करूंगी स्पेसिफिकली अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड कि मैंने क्या क्या चीजें की हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो, आप क्या करती हैं उसके बारे में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब मेरी प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पर मैं वर्किंग थी, इवन क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो मैं हॉस्पिटल में वर्किंग थी। और उस टाइम पर जो कोविड-19 था वो अपने पीक पर था। 2020 की बात है, मैं 2020 सितंबर 2020 में प्रेगनेंसी कंसीव किया मैंने, और उसके बाद वो प्रेगनेंसी जो है मई 2021 में मेरी डॉटर बॉर्न हुई है। तो ये पूरा जो टाइम पीरियड था वो बेसिकली था कि जिसमें पीक थी आपका कोरोना चारों तरफ फैला हुआ था। और अगर मैं उसकी डिलीवरी वाले टाइम की बात करूं तो उस टाइम पर तो इतना ज्यादा पीक था, वो वेंटिलेटर्स और जो ऑक्सीजन का शॉर्टेज था वो पूरा वो वाला पीरियड था जो उसके डिलीवरी के टाइम पर था। उस टाइम पर मुझे कुछ ऐसी न्यूज भी मिली थी कि मेरी 2 सीनियर्स थी, उनमें से एक सीनियर 7th मंथ प्रेग्नेंट थी, उसकी वो कोरोना पॉजिटिव हुई और उसकी डेथ हो गई। उसके बाद मुझे एक और न्यूज मिली कि मेरी एक और सीनियर, जस्ट उनकी डिलीवरी हुई 15 डेज बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी डॉटर 15 डेज की थी और वो भी कोविड पॉजिटिव थी। तो इस तरह की न्यूज़ मिलती थी। हॉस्पिटल में रोज केसेस देखते थे हम लोग जो कोरोना पॉजिटिव होते थे, रोज एम्बुलेंस आती है, लोग रो रहे हैं, सब कुछ। वो बहुत ही खराब टाइम था। और स्पेसिफिकली जब मैंने 7.5 मंथ्स तक जॉब की और उसके बाद फिर मैं घर पर गई डिलीवरी के लिए, तो बेसिकली वो मुझे ट्रैवल करना था। तो ट्रैवल उस टाइम पे सबसे ज्यादा बहुत डिफिकल्ट था, बट हमने बहुत सारी प्रिकॉशंस ली। हमने सोचा कि अब हमें कार ट्रैवल करना है, कौन सा ट्रैवल करना है, तो हमने फ्लाइट ट्रैवल को प्रेफरेंस दी, क्योंकि हमें लगा कि फ्लाइट का जो आवर्स है वो कम ड्यूरेशन का है। बेसिकली अगर हम वैसे ट्रैवल की बात करें तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रैवल हो जाएगा घर तक पहुंचने के लिए। तो अगर हम फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो हमको जो प्रिकॉशंस मेंटेन करनी है वो थोड़े कम ड्यूरेशन के लिए करनी है। तो इसलिए हमने फ्लाइट को प्रेफरेंस दी एंड 7.5 मंथ्स में मैं ट्रैवल करके घर पर पहुंची फॉर डिलीवरी। उसके बाद मैं वहीं पर थी, वहां पे डॉक्टर जो गायनी मुझे कंसल्ट करनी थी वो मैंने की। जो हॉस्पिटल मैंने प्रेफर किया वो इस तरह से किया, हमने जो हमारी प्रेफरेंस थी, सबसे पहला कि वो हमारे घर के नियर बाय हो। सेकेंड जो प्रेफरेंस थी वो ये थी कि हमने एक मैटरनिटी हाउस और मैटरनिटी होम को चुना रेदर देन किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के, क्योंकि हम ऐसा हॉस्पिटल चाहते थे डिलीवरी के लिए जहां पर स्पेसिफिकली जस्ट डिलीवरी हो, जहां पे और किसी भी चीज के केसेस ना आ रहे हों, और स्पेशली जो कोरोना के केसेस हैं या कोविड केसेस हैं वो वहां पर ना एडमिट हो पेशेंट्स। उससे क्या होता है कि जब आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में डिलीवरी, ऑल्दो उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ली जा रही है, बट मैं अपने माइंड के सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहती थी, और मेरे घर से जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स थे वो थोड़े दूर थे। सेकेंडली मैं एक ऐसा सेंटर चाहती थी जो थोड़ा सा मेरे लिए कन्वीनियंट हो, घर के पास हो, साथ ही साथ उस सेंटर में सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स ही हो, स्पेसिफिकली डिलीवरीज ही हो रही हो और चीज़ों के केसेस ना हो। तो लकीली मुझे बहुत अच्छा सेंटर मिला, मैंने उसके लिए डिलीवरी मेरी वहाँ पर प्लान की गई। मैंने जब डिलीवरी के बारे में सोचा तो जब हम टेस्ट कराने जाते थे तो मुझे स्ट्रेस होता था कि भाई हम टेस्ट कराने जा रहे हैं, उसमें पॉजिटिव हो सकते हैं। तो हमने उसके लिए क्या किया कि जो ब्लड के जितने भी टेस्ट होने होते थे वो सब के लिए जो सैंपल कलेक्शन के लिए हमने एक लैब से बात की, और उसमें जो वो बंदा था वो घर पर ही आते थे वो भैया, तो उन्होंने बहुत हेल्प की। तो आप भी ये कर सकते हैं कि जो जितना भी आप टेस्ट अपने घर से सैंपल्स भेज के करा सकती हैं वो मैक्सिमम टेस्ट आप वहीं पे कराइए। उस टाइम पे प्रोटोकॉल था, आई थिंक इस टाइम पर भी है, कि एक प्रेग्नेंट फीमेल को इनिशियल 72 आवर्स से पहले का, उसका मतलब 72 आवर्स बिफोर टेस्ट होना चाहिए था कोविड नेगेटिव। तो इवन वो टेस्ट भी मैंने अपना घर पर ही कराया।
आप ये डेफिनेटली ट्राई कीजिए कि जिस टाइम पर आपके जो भी टेस्ट होने हैं प्रेगनेंसी पे, इस टाइम पे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उन्हें आप घर पे कराइए। सिर्फ अल्ट्रासाउंड ऐसा है जिसके लिए आपको जाना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड भी आप ट्राई कीजिए कि ऐसे सेंटर्स कीजिए जहाँ पर आप बात करके रखिए कि भाई मेरा अपॉइंटमेंट कितने बजे आएगा, और अपने साथ जो भी आप हेल्प के लिए लेके जा रहे हैं तो उतने टाइम पे आप गाड़ी में बैठे रहिए। मैं गाड़ी में ही बैठे रहती थी, और जब एग्जैक्टली मेरा नंबर आता था तभी मैं जस्ट उठ के जाती थी। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे सेंटर्स लें जो बहुत हाई फाई हैं। उस टाइम पे आपकी सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो जो सेंटर्स हैं वो इतने इक्विप्ड होने चाहिए कि उनकी रिपोर्ट्स जेन्युइन हो, क्योंकि मैंने एक अल्ट्रासाउंड कराया था तो उनकी रिपोर्ट मुझे इतनी जेन्युइन नहीं लगी थी। उन्होंने मुझे बोला कि मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज़्यादा है, बट जब हमने वो दूसरे सेंटर पे कराया तो इट वाज कम्प्लीटली फाइन। तो जेन्युइन सेंटर्स भी होने चाहिए, मतलब इस तरह का सेंटर डेफिनेटली होना चाहिए कि उनकी नॉलेज अच्छी हो, उन पे एक्सपीरियंस हो कि उनके अल्ट्रासाउंड्स जो है वो बेसिकली जो रिपोर्ट्स हैं वो करेक्ट हो। तो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए, ऐसे सेंटर्स पे जाइए, लेकिन अपने साथ किसी को लेके जाइए। वहां पर मत उठिए, गाड़ी में बैठे रहिए। इवन जब आप अपने डॉक्टर के पास जाती हैं तो आप अपनी गायनी से भी बात करके रखिए जब स्पेसिफिक आपका अपॉइंटमेंट का टाइम आता है तभी आप गाड़ी से उतर कर जाइए। मैं सिमिलर चीजें करती थी। दूसरा, मैं जब भी जाती थी तो मैंने पीपी किट खरीदी हुई थी, जो डिस्पोजेबल पीपी किट्स आती हैं ऑनलाइन अमेजोन पे बहुत ईजिली अवेलेबल है। ज़्यादा महंगी भी नहीं होती हैं, ऐसी होती है 300-400 रुपए की होती है। इवन उससे कम की भी अवेलेबल है, आप कोई सी भी खरीद लीजिए। अगर आप चाहें वॉशेबल भी कर सकती हैं, या आप कोई ऐसे कपड़े की टेलर से सिलवा लीजिए जिसको आप बार बार वॉश कर सके। इससे डबल लेयर प्रोटेक्शन हो जाती है। एक तो आपने कपड़ा पहना हुआ है और उसके ऊपर से पीपी किट पहनी हुई है। मैं फेस शील्ड यूज़ करती थी, डबल मास्क मैंने पहना है। ग्लव्स मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हूँ लोगों को यूज़ करने के लिए, बट अगर आपको लगता है तो आप ग्लव्स यूज़ कीजिए। एक चीज़ मैंने हमेशा की है कि कई बार होता था कि जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत लंबी ड्यूरेशन का हो जाता था, वेटिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा हो जाता था। तो उस टाइम पर मैं ये ध्यान रखती थी कि मुझे अगर कुछ खाना है तो मैं अपनी कार में बैठ के ही खाऊं, पब्लिक प्लेस पे बैठ के या हॉस्पिटल के अंदर बैठ के नहीं खाऊं। और अगर एक केस ऐसा भी हुआ था कि एक बार मैं कार की पार्किंग क्योंकि काफ़ी दूर थी तो मुझे वहीं पर बैठ के खाना पड़ा। तो मैंने पर्सनली ये कि आप भी ये कर सकती हैं कि मैंने एक दुपट्टा रखा हुआ था और जैसे उस पर घूंघट उखाड़ते हैं तो मैं इस तरह घूंघट की तरह से डाल लेती थी और अंदर खाती थी। ठीक है, ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। एटलीस्ट आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते। सोशल डिस्टेंसिंग मैं हमेशा फॉलो करती थी, चाहे मुझे 15 मिनट खड़ा रहना पड़ जाए, मैं पर किसी के भी पास जाकर नहीं बैठती थी। दूसरा, मेरे घर में जो लोग मेरे कॉन्टैक्ट में आते थे उन लोगों को भी स्ट्रिक्टली ये था कि उनको उतने टाइम पीरियड में, वो जो 2-2.5 महीने का टाइम था डिलीवरी और उसके बाद वाला भी, उस टाइम पीरियड में वो लोग भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं गए, स्पेशली वो जो मेरे कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली आ रहे थे। और अगर कोई बाहर जाता था तो उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि वो मेरे कॉन्टैक्ट में ना आए, क्योंकि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। तो आप मेक श्योर करना चाहेंगे कि आप प्रोटेक्ट रहें। मैक्सिमम टाइम मैं हैंड वॉश वगैरह करती थी, और जब हॉस्पिटल से वापस आती थी, वापस आने के बाद भी जो भी कपड़े हमने पहने हुए हैं वो बाहर ही, वो पीपी किट उतारना, बाहर ही वो कपड़े छोड़ना, और उसके बाद सबसे पहले पूरा वॉश करके, पूरा नहाने के बाद ही मैं कुछ भी और काम करती थी। दूसरा, अगर मुझे लगता था कि कोई फैमिली मेंबर बाहर गया है, और स्पेशली जो मेड्स हैं जो बाहर से आ रही हैं, हमने उनको, अगर आप कर सकते हैं ऐसे, तो हमने उनको बिल्कुल उस टाइम पर मना कर दिया था कि आप हमारे घर में मत आइए। मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सब लोगों ने मिलके उस टाइम पे सारा काम मैनेज किया, बट हमने जो हाउस हेल्प्स आ रही थी उन सबको उस टाइम पीरियड पे बिल्कुल मना कर दिया। ऑल्दो वी पेड देयर सैलरीज, क्योंकि उनके भी घर चलने हैं, तो हमने उनको सैलरीज तो दी, लेकिन हमने उनको उस टाइम पे नहीं बोला कि आप हमारे घर में आइए, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पे जो सेकेंड वेव थी वो बिल्कुल पीक पर थी। रोज वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन प्रॉब्लम्स है, कोई भी नेबर या अगल बगल पता चलता था कि किसी की डेथ हो गई है। तो ये सारा टाइम पीरियड हमने इस तरह से निकाला। इसके अलावा मैं कुछ टिप्स आपको ज़रूर देना चाहूँगी। स्टे पॉजिटिव, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, फियर वगैरह यहाँ पर है, दिमाग के अंदर है, प्रिकॉशंस रखिए, बट उस फियर को इतना ज़्यादा मतलब अपने ऊपर हावी होने दीजिए कि वो स्ट्रेस में बन के आपकी हेल्थ, आपके बच्चे की हेल्थ को कोरोना से पहले अफेक्ट कर दे। कोरोना आपको होगा नहीं होगा एक अलग बात है, बट उससे पहले स्ट्रेस से आपकी प्रेगनेंसी अफेक्ट हो जाए। उसके अलावा प्लेंटी ऑफ रेस्ट लीजिए, खुद को एक्टिव रखिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए। आई नो डिफिकल्ट होता है, उस टाइम पे मन नहीं करता है, पर 10-15 मिनट वॉक कीजिए। फैमिली के साथ गेम्स खेलिए, हम लोग बहुत लूडो वगैरह खेलते थे, म्यूजिक सुनते थे, और मेरा नेफ्यू है वो मुझे बहुत एंटरटेन करता था। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें कीजिए।
फैमिली सपोर्ट इस टाइम मस्ट है। खुद को पॉजिटिव रखिए। इसी तरह मैंने अपना वो टाइम पीरियड निकाला है। बहुत सारे टेस्ट जो कई बार आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उनमें से कुछ टेस्ट मैं नहीं कर पाई थी। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे लगता था मैं जितना ज़्यादा लैब्स में जाऊंगी उतना एक्सपोजर होगा। तो मैंने अपनी गायनी से बात की कि क्योंकि मुझे डर है, मैंने जस्ट रिसेंटली अपने 2 सीनियर्स के केसेस देखे हैं जिनकी डेथ हुई है प्रेगनेंसी में। तो फिर उन्होंने मुझको क्लियरली बोला कि उपासना जस्ट मूवमेंट बच्चे के नोटिस करती रहे, अच्छे से मेजर करते रहो, काउंट करते रहो, और अगर अच्छे से बच्चा मूव कर रहा है तो ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, मैं एक बिलीव रखती थी कि जो होगा सही होगा। तो ऑलरेडी वीडियो लंबी हो गई है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और इस टाइम पर प्रेग्नेंट हैं तो आई नो डिफिकल्ट है, बट खुद भी मजबूत रहिए, फैमिली को भी स्ट्रांग रखिए और इवन फैमिली मेंबर्स भी स्ट्रांग रहिए। ये टाइम पीरियड है, एक दूसरे के साथ मिलकर ही निकलेगा। जितना यूनाइटेड रहेंगे, जितना एक दूसरे के सपोर्ट में रहेंगे, उतने अच्छे से ये टाइम पीरियड भी पास ऑन हो जाएगा। इसके अलावा आप किस तरह, आप क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें करके, मैंने क्या क्या चीज़ें की, उन सबको मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। तो क्या क्या करना है आपको पता है। कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चैनल पे बने रहिए। स्पेसिफिकली वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। मेरे टाइम पर वैक्सीन प्रोटोकॉल नहीं आया था कि प्रेग्नेंट फीमेल को लगवानी है, लेकिन अब स्पेसिफिकली आ गया है कि दोनों डोसेस लगवानी है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फर्स्ट और सेकेंड डोज डेफिनेटली लगवा लीजिए। सो थैंक यू सो मच।